नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार केंद्रीय बजट पेश किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि विकास का लाभ किसानों, आदिवासियों, महिलाओं और युवाओं तक पहुंचे। उन्होंने विकसित भारत के विजन को दोहराते हुए कहा है कि सरकार वैश्विक बाजार के साथ दीर्घकालिक निवेश रणनीति के तहत काम करती रहेगी। आज के आम बजट पर हमारे संवाददाता किरण जाधव ने व्यवसायी निखिल मोरसा माला से खास बातचीत की है। आइए देखते हैं। मेरे साथ इस वक्त जाने माने बिजनेस टाइकॉन निखिल मोरशाला जी है। आज उनके साथ में हम बजट के बारे में बात करेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे जो बजट पेश किया है, किस तरह का बजट लगता है, क्या कुछ चीजें आपको दिखाई देगी इसमें? तो मेरे ख्याल से ये तो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग बजट था। हमारे वित्त मंत्री का 9वां बजट, जो इतिहास में कभी पहले हुआ नहीं कि उसी वित्त मंत्री ने 9वां बजट पेश किया, 9 बजट पेश किए। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये कि ये कर्तव्य भवन से आया है और ये नया एक पहले हम इसे नॉर्थ ब्लॉक कहते थे, राजपथ पे, अब इसको कर्तव्य पथ कहते हैं और कर्तव्य भवन कहते हैं। और अगर आपने उनका स्पीच सुना होगा तो उन्होंने बजट के पहले कहा कि ये जो बजट है वो 3 कर्तव्य पे आधारित है। पहला कर्तव्य ये है कि हमें जो हमारी प्रगति है उसकी गति को बढ़ाना है। दूसरा कर्तव्य ये है कि जो आम आदमी की अपेक्षा उसे पूरा करना है। और तीसरा कर्तव्य ये है कि सबका साथ सबका विकास, यानी हर एक वर्ग के की जनता को प्रगति होनी चाहिए। ये 3 कर्तव्यों पे यह बजट आधारित है। इसलिए मुझे लगता है ये तीनों कर्तव्यों को आप अगर इसको ध्यान में रखते हैं, इसके संदर्भ में देखते हैं, तो ये बजट बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही उत्तम था। और मुझे लगता है कि इससे अच्छा बजट हो ही नहीं पाता, क्योंकि जिस तरह से जो लंबी सोच है, ये बजट कभी कभी हम सोचते हैं ना कि एक जादू की छड़ी है, मेरे जितने भी प्रॉब्लम है सब सॉल्व हो जाएंगे। जादू की छड़ी नहीं है, बजट एक प्रोसेस होता है। ये 12 साल का 12वां बजट इस जनता का, इस गवर्नमेंट का था, इस सरकार का। मुझे लगता है बहुत ही उम्दा काम किया इन्होंने, कंटिन्यूटी रखी है। जितने भी उन्होंने जितने भी प्रोग्राम मिशंस अनाउंस किए थे, वो सारे मिशन को कंटिन्यू रखा है। सेमीकंडक्टर, एमएसएमई, विमेन, हेल्थ, टूरिज्म, एजुकेशन, सभी क्षेत्रों के लिए इस बजट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उन्होंने प्रोविजन किया है। तो मुझे लगता है पॉपुलिज्म उन्होंने अवॉइड किया है, कि ये नहीं कि जनता को खुश करने के लिए कुछ हड्डी फेंक दी, वो नहीं किया है। उन्होंने कहा था पीपल ओवर पॉपुलिज्म, आई विल नॉट गो फॉर पॉपुलिज्म, आई विल गो फॉर पीपल। उन्होंने जनता का ध्यान रखा है और मैं तो फुल मार्क्स दूंगा वित्त मंत्री को। सर, क्या कहेंगे? आप भी एक बिजनेसमैन है, आपके बिजनेस में क्या कुछ लगता है कि कुछ क्या फायदे होगा, किस तरह से आने वाले दिनों में क्या फायदा होगा? देखिए, जियो पॉलिटिकल इश्यूज काफ़ी खतरनाक है आजकल। हम जानते हैं कि अमेरिका में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, रशिया में क्या हो रहा है। तो जिस तरह से हम आत्मनिर्भरता की तरफ जा रहे हैं, तो जो रेयर अर्थ मिनरल कॉरिडोर आज अनाउंस किया गया, इससे बड़ा ही एक सपोर्ट मिलेगा इंडस्ट्री को, खास करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, कंप्यूटर है, सेमीकंडक्टर है। इसमें जो मिनरल्स लगते हैं वो अब हम हमारे देश में बनाएंगे, न कि बाहर से हम आयात करेंगे। तो ये जो एक एक लॉन्ग टर्म विजन जो है सरकार का, ये हमारे उद्योगपतियों के लिए, उद्योगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। क्योंकि आज नहीं तो 5 साल के बाद हम आत्मनिर्भरता की तरफ तो 100% जाएंगे। हम इग्नोर नहीं कर सकते, चाइना से कुछ कुछ चीज़ आनी पड़ेगी, जापान से भी आनी पड़ेगी, अमेरिका से भी आनी पड़ेगी। लेकिन 90% अगर रिलायंस है तो फिर हम सही मायने में आज़ाद होंगे। अच्छा, एक विकास की बात हमेशा करते हैं। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में भारत का, या मुंबई की बात करें, किस तरह से विकास होगा इस बजट से? मुझे लगता है कि आप सिर्फ सिर्फ एक क्षेत्र न देखें, क्योंकि जब जब सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ करती है तो सारे देश के लिए करती है, न कि एक मुंबई के लिए या दिल्ली के लिए। हाँ, उन्होंने कहा कि उड़ीसा में ये करेंगे, आंध्र प्रदेश में ये करेंगे, फलाना में ये करेंगे, लेकिन वो तो क्या है, इलेक्शन आते हैं कुछ राज्यों में तो करना पड़ता है। लेकिन जो मिशन उन्होंने अनाउंस किए, जैसे कि 10,000 करोड़ रुपये उन्होंने रखा एमएसएमईज के लिए, यानी छोटे लघु उद्योगों के लिए, ये तो सारे भारत में होंगे। फिर उन्होंने विमेन्स एम्पावरमेंट के लिए शी मार्ट्स खोलने वाले हैं, तो ये तो सारे भारत में होगा। तो मुझे लगता है आने वाले सालों में ये सब होने से जो हमारे जो ग्रोथ रेट है 6.77%, 7.2% जो जीडीपी है, वो मेरे ख्याल 7 और 8% बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रेट होगा ग्रोथ का। और ख़ास करके अगर आपने ध्यान दिया होगा किरण जी कि जीडीपी जो है, और जो हमारा जो डेफिसिट है, वाज कंट्रोल्ड एट 4.4%,
कहीं भी किसी भी देश में पूरी दुनिया में आप डेफिसिट देखिए अनकंट्रोलेबल हो गया। ये बहुत ही उम्दा काम किया है इस गवर्नमेंट ने। और जो डेट टू जीडीपी रेशियो है 56% का, बहुत ही कंट्रोल्ड है। मेरे ये जो मैक्रो लेवल इंडिकेटर्स है बहुत ही सराहनीय है और मुझे लगता है कि भारत के लिए ये तो बहुत ही अच्छी दिशा में हम जा रहे हैं। ये होते निखिल जी उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में जो भारत की जो प्रगति होगी वो बहुत उम्दा होगी। कैमरामैन दत्ता प्रसाद सर, किरण जादव, आवाज इंडिया। आवाज इंडिया।